थॉमस कप विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने की है मुलाकात। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपकी जीत पर देश को गर्व, अभी और खेलना है और खिलाना है। पीएम मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ियों से कहा कि आने वाली पीढ़ी को करें प्रेरित, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साथ ही कहा कि भारत अब पीछे नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कटौती, 9.5 रुपए पेट्रोल तो 7 रुपए सस्ता हुआ डीजल। सरकार ने 8 और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देगी। साल में 12 सिलेंडर पर ये छूट मिलेगी। अपने पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर गए सेना प्रमुख मनोज पांडे का बड़ा बयान, बॉर्डर पर जवानों को सतर्क रहना होगा। कश्मीर घाटी में शांति खुशहाली का सवेरा है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे आज पुणे में रैली करेंगे। अयोध्या दौरा रद्द करने के बाद अपनी आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा। दिल्ली में देर रात फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां पहुंची, तब मिला आग पर काबू पाया गया। फरीदाबाद में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। असम के नौगाम में पुलिस हिरासत में मौत के आरोप के बाद जबरदस्त हंगामा, गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में की तोड़फोड़। पुलिस ने सफीउल नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। सपा की बैठक में शामिल नहीं होंगे आजम खां, अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं आजम खां। अब्दुल्ला आजम भी सपा की बैठक में शामिल नहीं होंगे। लखनऊ में आज अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे सपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई और इसमें पार्टी के सभी एमएलए एमएलसी को होना होगा शामिल। बजट सत्र को लेकर रणनीति। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा बजट सत्र, आज दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोपहर 12:30 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। कार्य मंत्रणा समिति की भी आज बैठक 3:30 बजे दोपहर में विधान परिषद के सभापति ने इस मीटिंग को बुलाई। लोक भवन में आज शाम 6 बजे भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर ये चर्चा इस बैठक में होगी। आजम खां से बीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा, क्या अखिलेश और मुलायम सिंह ने जेल में रहने के दौरान आपसे मुलाकात की कोशिश की? आजम ने कहा, जेल में रहने के दौरान मुलाकातें होती थी। अखिलेश ने मुलाकात की कोशिश की या नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं। वो जिसका जितना सहयोग रहा उसका शुक्रिया, जिनका नहीं रहा उनका भी शुक्रिया। और मैं खुद इस पोजीशन में था ही नहीं कि मैं किसी के सहयोग को किसी तराजू में तोल पाता, लेकिन आज छोटे बड़े अपने पराए सपने बहरहाल मेरे लिए। आजम खां से सीएम योगी के उस बयान पर भी सवाल किया गया जिसमें सीएम ने कहा था कि अखिलेश ही नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए। इस पर आजम खां ने कहा कि सीएम से मुलाकात होगी तो इस बारे में पूछूंगा। विधानसभा के बाद सीएम से मुलाकात नहीं हुई। जिन साहिबान के नाम ले रहे हैं आप, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है अभी, तो मैं उनसे पूछता। जिन साहिबान के नाम ले रहे हैं आप, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है अभी, तो मैं उनसे पूछ। आजम खां से बीपी गंगा ने पूछा, मुलायम ने क्या आपका हालचाल जानने की कोशिश की? तो आजम ने कहा, हो सकता है मुलायम सिंह के पास मेरा नंबर ही ना हो, उन्हें वक्त नहीं मिला हो, तो मुझे शिकायत नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, कभी हम उसके मामूली से वर्कर हुआ करते थे, आज भी वही मामूली वर्कर हैं। उन्होंने फोन करके खैरियत वगैरह ली कि नहीं? अभी हो सकता है मेरा नंबर ना हो उनके पास, वक्त ना मिला हो, तो इसमें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम खां से जब उनके जेल में गुजारे गए 27 महीनों के बारे में पूछा गया, आजम ने कहा कि जेल में परिवार ने मेरे साथ ईद मनाई। इमरजेंसी के दौरान कई ईदें जेल के अंदर गुजारी। वो जिसका जितना सहयोग रहा उसका शुक्रिया, जिनका नहीं रहा उनका भी शुक्रिया। और मैं खुद इस पोजीशन में था ही नहीं कि मैं किसी के सहयोग को किसी तराजू में तोल पाता, लेकिन आज। इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने ज्ञान वापी के मुद्दे पर भी किया गया सवाल, बताया कि बाबरी वाला मामला लंबा चला, ज्ञान वापी वाले मामले में केस छोटी से बड़ी अदालत में जल्द पहुंचा। कोर्ट तक सिर्फ 4-6 दिन का फर्क रहा, फासला रहा है, तो दोनों के प्रोसीजर में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि छोटी अदालत से लेकर आखिरी अदालत तक
मुकदमा ज़ेर बहस और ज़ेर समाअत है, लिहाजा हमें और उन तमाम लोगों को जो कानून में यकीन रखते हों उन्हें फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। आजम खान से जब मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर सवाल एबीपी गंगा ने पूछा तो आजम ने कहा कि मुस्लिम वोटरों के वोट ऑफ राइट पर बात हो, शिक्षा के अधिकार के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी होगी। आप साहिबान के वास्ते से मैंने ये मैसेज उन तक दे दिया है ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं बहुत लंबी तन्हाई की और बीमारी की कैद काट कर बाहर आया हूँ और सेहत के एतबार से अभी बहुत दौड़ने भागने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं सबसे रब्ता करूँगा और उनसे राय करूँगा कि इस पर उनकी क्या सोच बनती है, वो क्या सोचते हैं। आजम खान से जब उन पर लगे मुकदमों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर मैं नंबर 1 का माफिया हो गया, मेरे ऊपर अपनों ने ही जुल्म किए, जमीन बेचने वालों के मुकदमों में हार गई। इनके अंदर मैं पहले नंबर का माफिया हो गया, पहले नंबर पर मेरा नाम था। 98-99% मुकदमात तो उन लोगों के हैं और उन लोगों के थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के हाथ चेक और ड्राफ्ट के ज़रिए ज़मीनें बेची थी, फिर मुकदमे किए थे कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, वो सब लोग मुकदमे। आजम खान से एबीपी गंगा ने पूछा अब क्या वे अपने राजनीतिक करियर को तरजीह देंगे या फिर वे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आजम खान ने इस पर कहा कि मैंने शिक्षा के लिए मिशन भी चलाया और मैंने एक वक्त पर वजारत भी चलाई। तरीका रहा था, मैंने एक वक्त में वजारत भी चलाई, तालीमी मिशन भी चलाया, उत्तर प्रदेश के मसाइल भी जो मेरे अपने विभागों के थे उनको हल किया। मैं बहुत कम सलाहियत आदमी नहीं हूँ, गरीब हूँ, गली में रहता हूँ, छोटा सा घर है। आजम से एबीपी गंगा ने पूछा ओवैसी ने मिलने के लिए लेटर भिजवाया और मायावती ने आपके लिए ट्वीट किया। इस पर आजम ने कहा कि मुझसे हमदर्दी रखने वालों का शुक्रिया, मुझे ओवैसी का लेटर नहीं मिला। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बराबर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बगैर न कोई जमाती फ़र्क, ना कोई सियासी, ना कोई विचार के फ़र्क से जिसने भी मेरे साथ हमदर्दी की है, मैं अल्लाह से उसकी बेहतरी की दुआ करता हूँ। मैं अब जेल से तो निकल आया हूँ, लेकिन लेटर अभी तक नहीं मिला है मुझे। आपको मिला हो तो क्यों नहीं। आजम से जेल में उनकी कई नेताओं से मुलाकात और उनकी यहां तकलीफों के बारे में जब पूछा गया तो आजम ने इस पर कहा कि मेरी एक नहीं बल्कि कई तकलीफें हैं, कम से कम यूनिवर्सिटी के खंडर बचे। तकलीफ तो बहुत है, लेकिन अब वो तकलीफ कौन सी है उसके बारे में आपकी क्या सोच है वो मैं नहीं जानता। मेरी क्या तकलीफ है और मैं क्या महसूस करता हूँ आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मेरी एक तकलीफ नहीं है, मेरी बहुत सी तकलीफें हैं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने के सवाल पर आजम ने कहा कि 90 मुकदमों पर यकीन नहीं आता। ऐसा कोर्ट ने कहा ये आजाद हिंदुस्तान का पहला फैसला है, मेरे साथ नाइंसाफी की हदें पार हुई। कोर्ट के जज साहिबान ने यहाँ तक कहा कि 1-2 मुकदमे तो समझे जा सकते हैं, लेकिन 90 मुकदमे एक शख्स पर हों, नहीं, यकीन नहीं आता। और ये जो फैसला आखिरी हुआ है ये आजाद हिंदुस्तान का पहला। आजम खान से मिलने उनके घर पहुंचे तौकीर रजा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा। सीएम योगी आज दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित पंचायत पत्रिका के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। शाम 5 बजे का कार्यक्रम है। आज सपा अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर सकती है। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को होना है चुनाव। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई। अयोध्या में 1 जून से शुरू होगा भगवान रामलला के गर्भगृह के निर्माण का काम। राम जन्मभूमि परिषद में शिलाओं का पूजन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मेरठ में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि हमें पत्थर में भगवान दिखाई देता है। अखिलेश की मस्जिद में कोई मूर्ति होती नहीं है
तो हो सकता है कि उन्हें भगवान ना दिखाई दे। ज्ञानवापी पर बाराबंकी के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा, देश में असंख्य मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर बनाई गई मस्जिद। सर्वे हुआ तो सारे सच आएंगे सामने। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएन यासीन ने कहा है कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा से कोई दिक्कत नहीं है। आगामी त्योहार के मद्देनजर हुई सीपी कैंप कार्यालय पर बैठक के बाद बोले यासीन। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद तहखाने की हो रही वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहा है कई पिलर, खंबे का तहखाना और मलबा। शामली में खाप और किसान संगठनों के पदाधिकारियों की हुई है पंचायत में खाप थांबेदार ने कहा है कि टिकैत के उसूलों से भटके हैं राकेश और नरेश, जिनका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा। पंचायत उपचुनाव में उतरेंगे भाजपा के स्टार प्रचारक। सीएम धामी के लिए प्रचार करेंगे कई नेता। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने सोशल मीडिया पर जारी किया है बयान। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा कांग्रेस के पोस्टर फाड़ने के आरोप भी लगाए। निर्मला गहतोड़ी ने भाजपा पर मातृशक्ति के अपमान का आरोप लगाया। कुछ देर में खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाटे। एक दिन में 5000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। 2.83 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। जबकि गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं 1,60,526 यात्री। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में अब तक 1,20,595 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। चारधाम में अब तक 57 श्रद्धालुओं की गई जान। बद्रीनाथ धाम में 11, केदार में 26, यमुनोत्री धाम में 16, गंगोत्री में 4 श्रद्धालुओं की जान गई। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। चारधाम यात्रा मार्गों पर बारिश से बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सिद्धार्थनगर में बड़ा सड़क हादसा। 8 लोगों की गई जान। खड़े ट्रक से टकराई अनियंत्रित बोलेरो। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायल लोगों को जिला अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया है। मल्हा गांव के रहने वाले थे सभी। बारात से लौटते वक्त हुआ हादसा। 11 लोग थे सवार। जोगिया कोतवाली के NH-28 के ढाबे के पास हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर हादसे पर पीएमओ का ट्वीट। पीएम मोदी ने हादसे में 8 लोगों की दुखद मौत पर जताया है दुख। पीएम मोदी ने शोकाकुल परिजनों से के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने भी जताया शोक। समुचित इलाज के निर्देश दिए। श्रावस्ती में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। लखीमपुर खीरी में भी तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश। कई जगहों पर टीन शेड तो कहीं दीवार गिरी।